असल में साल में 2 नहीं 4 नवरात्रि होती हैं, 2 मेन और 2 गुप्त नवरात्रि। लेकिन फिर 4 बार ही क्यों, 5 या 6 बार क्यों नहीं, या फिर 1 या 2 बार क्यों नहीं? और इस गुप्त का क्या मतलब है, इसके पीछे क्या साइंस है? आपने इन्फिनिटी का साइन देखा है? ये एक ऐसी चीज को संबोधित करता है जिसकी ना ही कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। एक ऐसा साइकिल जो एक सेट पैटर्न में चलता है। सनातन धर्म भी इसी इन्फिनिटी साइन के समान है, जिसकी ना ही कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। इसी सनातन धर्म की एक महत्वपूर्ण कड़ी है माँ शक्ति, और माँ शक्ति की आध्यात्मिक कथा की शुरुआत होती है महिषासुर नामक राक्षस के नाम से। और मैं माँ शक्ति क्यों कह रहा हूँ, माँ पार्वती क्यों नहीं, इसका उत्तर आपको वीडियो के अंत तक अपने आप ही मिल जाएगा। नवरात्रों के 9 दिन ऐसे ही नहीं किसी भी पैटर्न में रख दिए गए हैं। इसके पीछे सनातन धर्म और पौराणिक सभ्यताओं की अविश्वसनीय सोच की महत्वाकांक्षा को दर्शाने की कोशिश की गई है, और इसी सोच के बारे में आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इस वीडियो में। अच्छा, इस वीडियो को मैंने 3 चैप्टर्स में बांट दिया है ताकि हम नवरात्रों की कथा एवं उसके पीछे के विज्ञान को अच्छे से समझ सकें। चैप्टर 1, महिषासुर का वध। हजारों साल पहले वनों में छुपकर महिषासुर नामक राक्षस ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन हो गया। मकसद ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त करना। वैसे ही हुआ। महिषासुर की हजारों सालों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट होते हैं और उसे कुछ भी वरदान मांगने को कहते हैं। अब अपने मन के लालच को बाहर निकालते हुए महिषासुर ने अपने हाथ फैलाए और उनसे अमरता का वरदान मांगा। अमरता का वरदान? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं अमरता का वरदान नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन ये वरदान दे देता हूँ कि कोई भी देव, दानव या राक्षस तुम्हारा वध नहीं कर पाएगा। तुम्हारा वध केवल एक स्त्री के हाथों ही होगा। अब ऐसा वरदान मिलने के बाद महिषासुर ने हर जगह हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। कहीं चलते हवन में आकर यज्ञ कुंड तोड़ जाता, तो कहीं स्वयं मृत्यु के देवता यमराज जी को आंख दिखाकर उनसे लड़ झगड़ता, और ऐसे करते करते तीनों लोकों में उसने विजय प्राप्त कर ली। इस दानव का विनाश करने के लिए जब सभी देवता त्रिलोक ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के पास गए, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी ने कहा कि इस राक्षस का वध करने के लिए ऋषि कात्यायन के घर एक पुत्री का जन्म होगा। और वैसा ही हुआ। कुछ समय बाद कात्यायन नामक ऋषि के घर एक पुत्री जन्म लेती है। इस पुत्री का नाम रखा गया कात्यायनी, और यही कात्यायनी आगे चलकर महिषासुर के विनाश का कारण बनती है। जब कात्यायनी बड़ी होती है तो वह महिषासुर को युद्ध के लिए बुलाती है। उनका युद्ध इतना भयानक था कि वह अगले 9 दिन तक चला। 9वें दिन महिषासुर का वध करके माँ कात्यायनी तीनों लोगों को उस राक्षस से बचा लेती है। और इसी 9 दिनों के युद्ध को संबोधित करने के लिए आज हम 9 दिनों के नवरात्रे मनाते हैं, जिनमें हम माँ पार्वती के 9 अवतारों को पूजकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। लेकिन नवरात्रों का सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना ही नहीं है। ये 9 दिन और माता रानी के ये 9 अवतार हमें प्रकृति के साइकिल के बारे में समझाते हैं। नवरात्रि के ये जो 9 दिन है उनमें माता रानी के 9 अलग अलग अवतारों को पूजा जाता है। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री। अब ये जो 9 अवतार है ना, ये ऐसे नहीं किसी भी पैटर्न में रख दिए गए हैं। इसके पीछे भी एक अविश्वसनीय साइकिल छुपा हुआ है। चलो इस पैटर्न, इस साइकिल को समझने के लिए एक लय में एक कहानी समझते हैं। चैप्टर 2, साइकिल ऑफ नवरात्रे। जब हम माता पार्वती के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि माता पार्वती सबसे पहले हिमालय के राजा के घर पे जन्म लेती हैं, जिसके बाद बड़े होने पर उन्हें महादेव से प्रेम हो जाता है। अब ये माँ शैलपुत्री के रूप में दर्शाया जाता है। फिर महादेव जी को पति के रूप में पाने के लिए वह महादेव जी की तपस्या में लग जाती है, जिसके बाद उनका उनसे विवाह भी हो जाता है। ये उनके दूसरे अवतार माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में दर्शाया जाता है। अब क्योंकि उनका विवाह महादेव जी के साथ हुआ है, जो स्वयं इस ब्रह्मांड के परिरक्षक हैं और बुरी शक्तियों का विनाश करते हैं, तो माता रानी भी विवाह के बाद इस ब्रह्मांड की देवी का दायित्व संभालती है, जिसके बाद उनके कर्तव्य भी बढ़ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप इसके बाद आने वाले सभी अवतारों में माता रानी के 2 से ज्यादा हाथ दर्शाए जाते हैं। अब शिव और शक्ति के मिलन से संरचना शुरू होती है, लेकिन इस संरचना की शुरुआत करने के लिए एक स्टार्टिंग की एनर्जी चाहिए। इसी शुरुआती एनर्जी को दिखलाने के लिए माता रानी के कुष्मांडा अवतार को दर्शाया जाता है। और कुष्मांडा शब्द तो बना ही 2 शब्दों के मेल से है। कुष्म मतलब स्मॉल और अंडा मतलब एनर्जी। फिर इस कुष्मांडा अवतार से ब्रह्मांड की संरचना होती है, और इसके अगला अवतार है स्कंद माता अवतार।
और स्कंद माता अवतार हमारे मुर्गन मतलब कार्तिकेय जी के जन्म को दर्शाता है, क्योंकि स्कंद माता के रूप में ही माता रानी ने कार्तिकेय जी को जन्म दिया था। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस की, माता रानी की ये दो अवतार बर्थ को सिग्निफाई करते हैं। जहाँ कुष्मांडा अवतार ने ब्रह्मांड को जन्म दिया, वहीं स्कंद माता अवतार ने हमारे प्यारे मुर्गन को। अब क्या होगा? अब माता रानी की जो संतानें हैं उन्हें राक्षस गण आकर तंग करने लगेंगे। और क्या एक माँ अपनी संतानों को तंग होते हुए देख सकती है क्या? नहीं ना। तो आगे के दो अवतार माता रानी के उग्र रूप को दर्शाते हैं, जिसमें वह अपनी संतानों की रक्षा करती हुई दिखती हैं। माँ कात्यायनी उर्फ माँ दुर्गा महिषासुर का और माँ कालरात्रि उर्फ माँ काली रक्तबीज का वध करती हैं। इसके बाद वह वापस अपने शीतल रूप में आती हैं, जो महागौरी अवतार में दर्शाया जाता है, और फिर अंत में शिव जी के साथ ही जुड़ जाती हैं, जो माता रानी के सिद्धिदात्री रूप में दर्शाया जाता है। देखा, ये 9 अवतारों में एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया ना। चैप्टर 3, नवरात्रे साल में 4 बार क्यों मनाते हैं? असल में साल में 2 नहीं 4 नवरात्रि होती हैं, 2 मेन और 2 गुप्त नवरात्रि, चैत्र, अशद, शरद और मघ। इसमें से चैत्र और शरद मेन नवरात्रि होती हैं और अशद और मघ गुप्त नवरात्रि। लेकिन फिर 4 बार ही क्यों? 5 या 6 बार क्यों नहीं? या फिर 1 या 2 बार क्यों नहीं? और इस गुप्त का क्या मतलब है? इसके पीछे क्या साइंस है? इसके पीछे वेदर शिफ्ट का विज्ञान है। चलो 5th स्टैंडर्ड की साइंस क्लास में चलते हैं। हमारी अर्थ मेजरली 3 हिस्सों में बटी हुई है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के ऑलमोस्ट सेंटर से निकल के जाती है। इसका मतलब आधा भारत इस लाइन के ऊपर और आधा इस लाइन के नीचे है। अब हमें ये पता है कि हमारी अर्थ सूर्य के चक्कर लगा रही है, लेकिन हमारी अर्थ 23.5 डिग्री टिल्टेड है। इसी की वजह से सूर्य की किरणें हमेशा इक्वेटर पे नहीं पड़ती, बल्कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे भी पड़ती है। और इसी कारण हमारी अर्थ में डिफरेंट सीजन्स आते हैं। जब सूर्य की किरणें डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ रही होती हैं, तो हमारे भारत में गर्मी का माहौल होता है, और जिस डेट में डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती है उस डेट को समर सॉल्स्टिस कहते हैं। फिर जब अर्थ रिवॉल्व करती है तो सन इक्वेटर की तरफ शिफ्ट होने लगता है, तब भारत में ऑटम का सीजन आ जाता है। और जिस दिन सूर्य सीधा इक्वेटर पे पड़ता है उस दिन को ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं। फिर उसके ऑलमोस्ट 3 महीने बाद सूर्य सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होगा, और इस समय भारत में सर्दियों का माहौल आ जाता है। और जिस दिन सूर्य की किरणें डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होंगी उस दिन को कहा जाएगा विंटर सॉल्स्टिस। फिर अर्थ दोबारा से रिवॉल्व करेगी और सूर्य की किरणें फिर से सीधा इक्वेटर पे आ जाएंगी, और इस दिन को कहा जाएगा स्प्रिंग इक्विनॉक्स। इसका मतलब साल में 2 बार सन इक्वेटर पे होता है, एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे और एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। लेकिन गौर करने वाली बात पता है क्या है? कि हर साल जो ये 4 डेट्स आती हैं ना, वो हमारे 4 नवरात्रों के साथ मेल खाती हैं। कैसे? जब सन 2 बार इक्वेटर पे होता है तो हमारी मेन नवरात्रियां होती हैं, और जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे तब गुप्त नवरात्रि। इस ऑब्जर्वेशन से ये कंक्लूजन निकलता है कि हमारे पूर्वजों ने नवरात्रों के 9 दिन ऐसे नहीं कोई भी डेट पे रख दिए, बल्कि इन्हीं 4 क्लाइमेटिक चेंजेस में हमारी बॉडी को अडेप्ट करने के लिए 9 दिन का बफर देने के लिए रखे हैं, ताकि हम 9 दिन बाहर के क्लाइमेट के साथ अडेप्ट भी कर ले और साथ में माता रानी की भक्ति भी कर ले। आज के आधुनिक दौर में तो बेशक हम माता रानी की भक्ति के साथ साथ अपने दिनचर्या के काम तो कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास फ्रिज है, एसी है, हीटर्स हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों के पास कहाँ इतने आधुनिक उपकरण होते होंगे। तो वो इन 9 दिनों का बफर लेकर माता रानी की भक्ति में लीन होते होंगे। अच्छा, फिर अगर इसी लॉजिक के साथ हम देखें तो फिर ये 2 गुप्त नवरात्रे और 2 मेन नवरात्रे क्यों? तो इसके उत्तर के लिए अगर हम ध्यान से देखें कि ये जो 2 गुप्त नवरात्रे हैं ये पीक टाइम पे आ रहे हैं, पीक समर्स में और पीक विंटर्स में। तो बाहर या तो बहुत गर्मी होती होगी या फिर बहुत सर्दी, तो शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि ये 9 दिन घर पे ही रह के गुप्त तरीके से माता रानी की पूजा में लग जाते हैं। और 2 जो मेन नवरात्रे हैं चैत्र और शरद, जिनमें से एक हम अभी मना रहे हैं, आप कमेंट में बताओ अभी कौन से नवरात्रे चल रहे हैं। इन नवरात्रों के समय बाहर का सीजन कंपैरेटिवली थोड़ा सा शांत होता है, तो खुल के उल्लास के साथ मिलकर डांडिया खेलकर माता रानी की पूजा करो। ट्रेडिशनल तरीकों को लॉजिकल रीजनिंग के साथ समझना और फिर उनके पीछे के कारणों को जानने की कोशिश करना कितना इंटरेस्टिंग है ना। दिमाग खुला। ये जो 2 पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है या फिर आपको कोई पॉइंट ऐड करना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। बाकी आपको और आपके सभी परिवारजनों को हैप्पी नवरात्रे। मेरा नाम है अक्षित और मैं आपको मिलता हूँ अगले फ्राइडे ऐसी ही एक अलग इंसाइटफुल वीडियो के साथ।